इस रूह और इस दिमाग का जिस्म। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है। एक तो मैं जिस्म हूँ और मेरे अंदर ये रूह है और ये दिमाग है। हम तीनों जब मिल जाते हैं तो हम इंसान कहलाते हैं, ह्यूमन कहलाते हैं। ये आपको इस तरीके से तीनों अलग अलग इसलिए करके बताया जा रहा है कि जब मैं आपको बोलूंगा सोल, रूह, तो ये चीज आपके ध्यान में आना चाहिए, इसका पिक्चर आपके दिमाग में बनना चाहिए। और जब मैं आपको बोलूंगा आपका दिमाग, ब्रेन, तो ये वाली चीज जो है आपके दिमाग में बनना चाहिए ताकि आप इस प्रोग्राम से बहुत फायदा उठा सकें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सके। दोस्तों, मैं जिस्म हूँ, मुझे तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जिस्म का काम ये है कि इसका और इसका हुक्म मानना, और ये दोनों की कशमकश में जिस्म परेशान होता है। लेकिन हकीकत देखा जाए तो मैं एक पुतले की तरह हूँ, मेरा कोई मायने नहीं है इंसान में। मायने इन दोनों का है, इस रूह का और इस दिमाग का। अब हम जिस्म के बारे में कुछ बातें जानेंगे ताकि हमको और कॉन्फिडेंस आए और हम अच्छी तरीके से मनोविज्ञान, नफ्सियात, साइकोलॉजी या हमारे इस प्रोग्राम को सीख पाए और इसका पूरा फायदा उठा पाए। इसलिए हमको खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस जरूरी है और कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए हमको हर एक चीज की थोड़ी थोड़ी मालूमात लेना जरूरी है ताकि हम पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से चीजों को समझ जाए। मैं जिस्म हूँ और मुझे समझने के लिए साइंस की दो ब्रांच है, दो शाखें हैं। एक का नाम है एनाटॉमी और एक का नाम है फिजियोलॉजी। ये दो में से थोड़ी थोड़ी मालूमात आपको लेनी है जो आपकी जिंदगी में बहुत फायदा देगी आपको अगर आप इनको सीखोगे तो पहले हम चलते हैं एनाटॉमी पर। एनाटॉमी जो साइंस है इसको हर डॉक्टर पढ़ता है और ये हमको हमारे फर्स्ट से लेके 10th के सिलेबस में स्कूल में भी पढ़ाई जाती है। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे एनाटॉमी क्या होती है, और अगर इसके बारे में आप पूरी मालूमात लेना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से बुक डाउनलोड करके उसमें आप पढ़ सकते हैं और एनाटॉमी को जान सकते हैं, क्योंकि ये आपका बदन है, आपका जिस्म है, आपकी बॉडी है। इसलिए जितना आप इसके बारे में जानेंगे उतना आपको बेनिफिट है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही इसका इल्म और नॉलेज लेवे। आप नॉलेज लेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा और आप इससे बहुत फायदा उठा पाएंगे। एनाटॉमी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हमारे बदन के हर एक पार्ट, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है कि ये पार्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पे बाल की पूरी डिस्कस की जाती है कि ये जिल्द में होता है और इतने इतने इसके लेयर्स होते हैं। आंख क्या है, सिर्फ आंख के बारे में डिस्कशन की जाती है। नाक क्या है, सिर्फ नाक के बारे में डिस्कशन की जाती है। जबान बदन का एक पार्ट है, इस पार्ट के बारे में डिस्कशन की जाती है। दिल दिखने में कैसा है, इसको काटा जाए, इसके टुकड़े किए जाए अलग अलग हिस्से में तो ये कैसा नजर आता है, इसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है। फिर जिगर यानी लीवर दिखने में कैसा है, ये पार्ट कौन से कलर का है, इसमें क्या चीजें रहती है, इस पार्ट्स की पूरी मालूमात इसके अंदर। फेफड़े मतलब लंग्स कैसे हैं और लंग्स कैसे शेप का रहता है, कैसे कलर का रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, इस हिस्से के बारे में पूरी मालूमात। स्टमक, फिर आंतें, फिर हमारी कितनी हड्डियां हैं, है ना, ये अलग अलग हड्डियां हैं, हड्डियां कितने टाइप की रहती है, ये भी एनाटॉमी में आ जाता है। पूरा आप कैसे हैं, पूरा आपकी हड्डियां कैसा सेक्शन किया जाता है, कैसे एक्सरे में जो जो लिखा रहता है सेक्शन के बारे में वो तो ये साइंस एनाटॉमी हमारे बदन में जितने पार्ट्स हैं को अगर हम एक साइकिल से समझें तो जैसा साइकिल के पार्ट अलग कर दिए जाते हैं, पहिया अलग कर दिया जाता है, हैंडल अलग कर दिया जाता है, सीट अलग कर दी जाती है ना, बॉडी अलग कर दी जाती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे बदन के सब पार्ट काट के अलग कर दिए और हर एक पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, इसका शेप कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा कलर है, इसको जानने के लिए हम एनाटॉमी साइंस पढ़ते हैं। साइंस की दूसरी ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम पूरे निजाम को पढ़ते हैं, यानी बदन के सिस्टम को पढ़ते हैं। बदन में तकरीबन 11 सिस्टम होते हैं और हर एक सिस्टम मुख्तलिफ बदन के पार्ट से मिलकर बना हुआ रहता है। जैसा अगर हम देखें कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसा है, तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को देखने के लिए हमको बदन के कुछ पार्टों को पढ़ना पड़ेगा जो एक ही सीरीज में है। जैसे मुंह, जबान, दांत, खाना खाने की वो नाली पेट में जाती है, पेट में स्टमक है ना, छोटी सी थैली है जिसके अंदर खाना जाता है और उसमें एसिड निकलता है और वो खाने को
जो है वो गलाता है। उसके बाद में छोटी आंतें, फिर बड़ी आंतें, तो फिर बड़ी आंत से जो है टॉयलेट बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों हमने अगर डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है कि हमारा डाइजेशन कैसा हो रहा है, पूरा सिस्टम कैसा चलता है, तो हम खाना खाते हैं, दांत चबाते हैं, जबान उसका टेस्ट लेती है, जबान के टेस्ट की वजह से जो है वो हमारा थूक, लुआब दहन, स्पिट निकलता है और फिर खाने में मिलता है और फिर वो खाना गिजा की नाली से पेट में जाता है, फिर पेट से उसमें एसिड मिलता है, एसिड मिलके छोटी इंस्टाइन में जाता है, फिर वहां से हम एनर्जी सक करता है हमारा बदन, फिर बड़ी इंस्टाइन में हमारा पू यानी टॉयलेट जाता है, फिर टॉयलेट बाहर से निकल जाता है। तो फिजियोलॉजी, अभी तो आपने डाइजेशन सिस्टम देखा, ठीक है। तो ये डाइजेशन सिस्टम के जितने पार्ट हैं इसको अलग अलग करके हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, लेकिन हम मिला के ये सब पार्ट किस तरीके से काम करते हैं, इसका सिस्टम कैसा चलता है डाइजेशन सिस्टम, ये हम फिजियोलॉजी में जानते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमारे 11 सिस्टम है। तो पहला सिस्टम आपने जान लिया डाइजेशन सिस्टम, यानी खाना खाने का और पचने का और खाना हजम होने का और निकलने का सिस्टम। उसके बाद में दूसरा सिस्टम है हमारा दिल का सिस्टम, दिल पंपिंग करता है और दिल की पंपिंग की वजह से ब्लड पूरे हमारे जिस्म में दौड़ता है और हर जगह पर जाता है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा सिस्टम हो गया, यानी दिल और नसों को हमने पढ़ा अलग अलग पार्ट करके एनाटॉमी में, और ये सिस्टम कैसे काम करता है ये हमने जाना फिजियोलॉजी में। तीसरा हमारा है मसल्स, यानी हमारे सॉफ्ट टिश्यू का सिस्टम, कि हमारे मसल्स किस तरीके से काम करते हैं, हड्डियों के ऊपर कैसे चढ़े हुए हैं, कितने टाइप के मसल्स होते हैं और ये पूरी के पूरे मसल्स किस तरीके से सिस्टमेटिकली काम करते हैं, इसको हम मस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं। फिर एक सिस्टम है रेनाल सिस्टम, यानी हमारी पेशाब किस तरीके से बाहर निकलती है, कि हमारा खून हमारे किडनीज यानी गुर्दे में जाता है, गुर्दे से जो है गुर्दे के अंदर खून की सफाई होती है और उसके खराब मादों को, उसकी खराब चीजों को गुर्दा निकाल के पेशाब की सूरत में ब्लडर को देता है और ब्लडर हमारे नीचे से उसको यूरिन की शक्ल में निकाल देता है। तो इसमें कितने पार्ट हो गए तकरीबन, एक तो किडनी, ब्लडर और नीचे का हिस्सा, नीचे का पार्ट। तो ये 3 पार्ट मिला के एक सिस्टम बना जिसको हम रेनल सिस्टम बोलते हैं, यानी यूरिन का पास होने का सिस्टम। इसको हमने पढ़ा फिजियोलॉजी में और तीनों पार्ट को हमने पढ़ा एनाटॉमी में। एक सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हमारे हार्मोन किस तरीके से निकलते हैं बदन में से और वो हार्मोन किस तरीके से हमारे जो बड़े पार्ट्स रहते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, और इसके अंदर दिमाग किसी चीज को देखता है और देखने के बाद में हमारे बदन में हार्मोन निकलते हैं और फिर वो हार्मोन हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को ज्यादा करते हैं या कमती करते हैं, जिससे हमारे बदन में एनर्जी फौरी तौर पर आ जाती है। जैसे अगर आपने सामने शेर देखा तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम दिमाग के जरिए से काम करना शुरू करता है और वो हार्मोन निकालता है और पूरी बॉडी को बताता है कि सामने शेर है और भागना चाहिए, और हमारे खून का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हमें फौरी तौर पर ज्यादा ताकत आ जाती है। दोस्तों अगर हमारे सामने शेर आ जाए, चीता आ जाए या हम गुस्से में आ जाए, सामने वाला हमको मारने आ रहा है, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है और हमारा दिमाग ऐसे हार्मोन निकालता है, ऐसे सिग्नल्स देता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और फौरी तौर पर हमारे अंदर बहुत ताकत आ जाती है और हम शेर से लड़ने के लिए या किसी से भी लड़ने के लिए कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है, ये हमने पढ़ा फिजियोलॉजी में। दिमाग में कौन से ग्लैंड है, गले में कौन सा ग्लैंड है, फिर हमारी किडनी के ऊपर कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। दोस्तों बहुत लोगों को थायराइड की बीमारी होती है, तो थायराइड की बीमारी वाले जो होते हैं वो पूरा के पूरा एंडोक्राइन सिस्टम उनका डिस्टर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं, इसकी वजह से वो थायराइड के मरीज बनते हैं। तो इसके लिए आप जाते हैं एंडोक्राइन डॉक्टर के पास में, एंडोक्राइन कंसल्टेंसी डॉक्टर के पास में जाते हैं। इसलिए इन 11 सिस्टम को आप समझेंगे तो आपके ये समझ में आया कि कौन से सिस्टम के लिए कौन से कंसल्टेंट डॉक्टर के पास में जाना जरूरी। फिर एक सिस्टम है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर दोस्तों हमारी चमड़ी, हमारे बाल, किस तरीके से पसीना हमारे बदन में आता है उसके बारे में पूरे सिस्टम जो है बताए गए हैं। फिर दोस्तों एक सिस्टम आता है यानी हमारे सांस कैसा हम लेते हैं और सांस कैसा अंदर जाती, कैसे बाहर निकलती है, फेफड़े कैसा सांस को सक करते हैं, तो फिर खून में ऑक्सीजन जाता है। इसको हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं कि हम कैसा सांस लेते हैं, इसमें कितने 3-4 पार्ट हैं और वो पार्ट कैसे आपस में सिस्टम बना के काम करते हैं। फिर दोस्तों और एक सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, यानी अगर हमने किसी गर्म चीज को पकड़ा तो वो गर्म है
ये बताने के लिए हमारी नर्व है, यानी हमारी नसें हैं जो हमारे दिमाग तक के जा रही है, जिसकी वायरिंग है। तो ये नर्वस सिस्टम का पूरा काम है कि बताना कि कौन सी चीज गर्म है और कौन सी चीज ठंडी है। अगर गर्म है तो उसको दिमाग बताता है तो हम छोड़ देते। दोस्तों, ये जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, हमारे पूरे बदन में फैला हुआ है। अगर ये सिस्टम डैमेज हो जाए तो हम किसी गर्म चीज को पकड़ेंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि ये गर्म है कि ठंडी है। तो ये नर्वस सिस्टम है। फिर एक सिस्टम है हमारे हड्डियों का सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। तो इसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारी बोन इस तरीके की गोल है और बोन घस रही है। ये बोन आमतौर पर ऐसी होती है, ये ऐसी नहीं है बल्कि ऐसी हो गई इसलिए आपको जॉइंट पेन हो रहा है। तो हर एक बोन किस तरीके से अपने दूसरी बोन और मसल्स के साथ में मिलके काम कर रही है, इस सिस्टम में बताया जाता है। दोस्तों, एक सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारा स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा किस तरीके से काम कर रहा है इसमें बताया जाता है। और हर एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिलके किस तरीके से काम करती है वो इस सिस्टम में बताया जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने अपने बदन के 11 सिस्टम को पढ़ा और ये सिस्टम के बारे में अगर आपको पूरी मालूमात चाहिए तो आप pdfdrive.com नाम की वेबसाइट पर जाकर इसकी बहुत सारी बुक्स को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं और अपनी बॉडी के बारे में जितना आप जानेंगे उतना आपके लिए बहुत ही बेहतर